कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में मैं शांति रिपोर्टर सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है गोगा माड़ी फरकपुर बी जगाधरी वर्कशॉप में। और आज जिस तरह से कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ का एक सीरीज़ चली हुई है धार्मिक स्थानों की जानकारी दर्शकों तक पहुँचाना, तो उसी की कड़ी में आज हम फरकपुर में पहुँचे हैं गोगा माड़ी पर। और आज हमारे साथ गोगा माड़ी में सेवा देने वाले सेवादार, जिसे नानक नगर से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है, और जो यहाँ पर सभी सेवादार हमारे बीच मौजूद हैं। और आज हम उनसे जानते हैं गोगा माड़ी के बारे में कि कब से यहाँ पर स्थापित है, किस तरह से सेवादार यहाँ सेवा दे रहे हैं, कोविड-19 में क्या सेफ्टी रखी गई है। आइए लाइव मुलाकात करते हैं। नाम बताइए सर। राजकुमार नाम है जी। तो सर कब से सेवाएं दे रहे हैं आप? 2009 से जी, 2009 से ही माड़ी बनी थी। तो सर मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह गोगा जी को भगवान शिव का दूसरा रूप बोला जाता है, कहा जाता है ये भगवान शिव की दूसरे रूप है, तो थोड़ा सा हमें इनके बारे में बताइए कि किस तरह से इनका जन्म हुआ, क्या इनका इतिहास है। गोगा महाराज जी का जन्म गजरेड़ा में हुआ। बाबा गुरु गोरखनाथ के बचनों से पैदा हुए हैं गोगा महाराज जी, जो कि अपनी माता की उस तपस्या के कारण बहुत महान माने गए हैं। गोगा महाराज जी गजरेड़ा में इनका जन्म स्थान है, और ये बागड़ में जाके समाये हुए हैं, जो पृथ्वी में या तो माता सीता समाई थी या गोगा महाराज जी जमीन में जिंदे ही समाये हुए हैं। बागड़ राजस्थान में पड़ता है। बागड़ राजस्थान में। तो सर मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह कोविड-19 या कोरोना चल रहा है, चपेट में लिया हुआ है, दिन प्रतिदिन केस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे समय में आपने अपनी गोगा माड़ी पे संगत के लिए क्या व्यवस्था कर ली? वो रखा जी, सेंटरेज रखा और सबको सेंटरेज कराते हैं और हरी संगत को सेंटरेज कराते हैं, और सारी संगत का हम ध्यान रखते हैं भाई सेंटरेज कराएं और हाथ साफ हों, मुंह पे ये लगा रखें, मास्क लगाएं। वो जितनी संगत आती है सबको बोलते हैं भी अभी संगत मास्क लगाएं मुंह के ऊपर। तो राजकुमार जी, जैसे कि सेवादार ने हमें बताया कि इनका जन्म किस तरह से हुआ, तो आप बताइए सर, यहाँ का रखरखाव वगैरह कौन देखता है? यहाँ की देखभाल सारी कुछ सेवादार राजकुमार जी और 2-3 छोटे बच्चे आते हैं, लेडीज़ भी कहीं आती हैं जो यहाँ से झाड़ू पोछा और साफ़ सफाई का जो है सेवा करती हैं। यहाँ पे शाम को जितने भी संगत आती है बड़े सावधानी से बरत रही है, और ऐसी कोई तरह की हमारे को परेशानी नहीं है, और साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो सर जिस तरह से ना हर एक गोगा माड़ी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ ना कुछ विशेष किया जाता है, मतलब साल में 2-4 त्यौहार मनाए जाते हैं, विशेष दिन में। वैसे तो विशेष हमेशा रहता है, लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जब हम अपनी गोगा माड़ी को, अपनी मंदिर को बहुत ज़्यादा सजाते हैं और बहुत ज़्यादा लोग अपनी श्रद्धा रखते हैं। तो इस तरह से गोगा माड़ी का स्पेशल क्या चीज़ रहती है, क्या रहता है स्पेशल? गोगा माड़ी पे भाद्रव कृष्ण नवमी के दिन यहाँ पे मेन त्यौहार मनाया जाता है। जिस दिन गोगा महाराज जी का जन्म हुआ था, वो त्यौहार हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें संगत काफ़ी मात्रा में संगत इकट्ठी होती है, और जाके फिर लंगर का व्यवस्था भी होती है, लंगर भी किया जाता है। और ये जन्माष्टमी से अगले दिन हमारे गोगा महाराज जी का जन्म हुआ था, वो दिन हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह के बहुत अच्छा प्रांगण लगा हमें यहाँ पर, हम जहाँ पर आपसे बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर पीर बाबा जी की मजार भी स्थापित है, गोगा पीर जी भी हैं, जैसे कि बैकग्राउंड में दिख रहे हैं शनि भगवान भी हैं, और भी देवी देवता यहाँ पर स्थापित है। तो इन सब की जो देख रेख की है, आमदन की है, वो व्यवस्था किस प्रकार होती है? यहाँ पे जो भी
संगत आती है वो जो भी दान देती है वही दान ही इस माड़ी पे लगाया जाता है। जिनकी मनोकामना बाबा पूर्ण करता है वो दानी आते हैं और दान देते हैं, वही इनके सर्व व्यवस्था पर लगाया जाता है। और आसपास के जो भी संगत है वो अच्छे इसकी देखभाल भी बहुत अच्छी तरह से करती है। जिस तरह की कोई भी कमी महसूस होती है संगत ही उसको पूरा करती है। सर आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसे है यहाँ दान बाहर के मुल्कों से भी आता है, जैसे दुबई से, अबू धाबी से, वो जो दान देते हैं वो यहाँ लगा देते हैं। हम यहाँ तकरीबन 1 लाख रुपए के बर्तन बना रखे हमने, पूरी सुविधा हमने कर रखी है। जो यहाँ से गला निकलता है वो गला हमारे पास होता है। कई दफ़ा 17,000 निकलता है, 15,000 निकलता है, 13,000, 10,000, जितने भी पैसे निकलते वो खजांची के पास होते। वैसे कोई कमेटी नहीं, यहाँ कोई रजिस्टर्ड कमेटी नहीं है। यहाँ तो सब हम लोकल लोग रल मिल के ये काम चला रहे हैं। और बाहर की संगत, बाहर के मुल्क, तो ये शिव जी की मूर्ति बाहर की मुल्क से पैसे आए हैं। ये गुग्गा महाराज जी की मूर्ति के बाहर के मुल्क से पैसे आए हैं। बाहर से लोग पैसे भेजते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है और हम बनवा देते हैं। तो ऐसे चल रहा है ये काम। मतलब बहुत अच्छी सर जानकारी दी। यानी कि जो गोगा माड़ी है अपने फरकपुर की, जो उनका नाम है, जो उनकी अच्छाइयाँ हैं, जो उनकी श्रद्धा है, लोग बाहर तक के लोग इसमें श्रद्धा रखते हैं। तो जिस तरह से कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ टीम आज आपके गोगा माड़ी में मतलब पहुंची है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, बता दीजिए आप जो भी आपके मन में विचार। जो भी हम आपके बारे में, यहाँ के कुरुक्षेत्र भूमि के बारे में बताएंगे और जिस तरह भी ये इनका व्यवस्था है, खूनदान गरीबों की सहायता के लिए है, हम इन तक ज़रूर सूचना देंगे कि गरीबों की किसी की भी सहायता की जाए। बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी। करते हैं यहाँ। अच्छा जी। कोई गरीब अपनी लड़की लेके आए, उसकी शादी भी हम करते हैं। अच्छा। तो सर ऐसा भी होता है जैसे अगर कोई किसी गरीब की लड़की है और वो यहाँ पर ना आ पाए, अपने घर से ही अगर करना चाहे तो उसके लिए कुछ मदद हो पाती है? ऐसे नहीं हम करते। लड़की और लड़के वाले दोनों रिश्ता तय कर लें, वो आपस में सहमत हो जाएं, वो फिर हम साथ देंगे। हमने तो लोगों से मांग के देना है और पब्लिक साथ देती। हमारा कोई जेवर दे देता है, कोई पलंग दे देता है, कोई पेटी दे देता है, कोई कपड़े देता, कोई बर्तन दे देता है। ऐसे सब मिल मिला के 2-3 लड़कियों की हमने यहाँ शादियाँ की है। और गुग्गा माड़ी की तरफ से, महाराज गुग्गा की तरफ से ये शादियाँ हमने की और लड़की वाले लड़के वाले दोनों खुश बस रहे हैं। बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी समाज से जुड़ी हुई। तो इस जो आपने एक अच्छाई का कार्यक्रम शुरू किया, इसके बारे में भी हम लोगों को मतलब जागरूक करेंगे। तो आज कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ हमारे साथ मौजूद थे रूपलाल जी, राजकुमार जी, हर्ष जी और एक बेटा और हैप्पी भी बैठा हुआ है यहाँ पर। ये सभी मिलजुल कर इस गोगा माड़ी की देखरेख करते हैं और सेवा करते हैं दिन रात। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में। रिपोर्टर शांति और कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ धार्मिक स्थलों की यात्रा के अगले पार्ट में हम और भी आपको नई नई जगहों के दर्शन कराएंगे और उनके इतिहास के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद। कि अभी हम गोगा माड़ी फरकपुर बी में बैठे हुए हैं, तो बातचीत का हमने विषय तो खैर हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन बाबा जी से और ज़्यादा जानकारी हमने बातचीत करी तो हमें मिली कि बाबा जी झाड़ा वगैरह भी यहाँ पर लगाते हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। आइए उसके बारे में और भी जानते हैं। यहाँ पे गुग्गा माड़ी फरकपुर में बार की भी संगत बहुत आती है, दुखिया जिनका बाबा दुख काटता है, दुखों को दूर करने वाला है दाता। उनका भी यहाँ झाड़ा करते हैं। जिसका बाबे सांप का काटा हुआ हुआ उसका भी यहाँ पे इलाज होता है, जिसमें हम उसके नागदौन लगाते हैं और जिससे उनका दुख दूर हो जाते हैं। जो नागदौन हम बागड़ से लेके आए थे उसको लगा के हम दुखेंगे दुखों को दूर करते हैं। जैसा कि बाबा जी ने हमें बताया कि यहाँ पर झाड़ा वगैरह भी लगाया जाता है और बातचीत करी गई। यहाँ पे हमें धूना मिला, धूना दिखाई दे रहा है। तो बातचीत में हमें पता चला, बाबा जी ने बताया कि यहाँ पर जब कोई एक स्पेशल त्यौहार होता है तो इसकी अग्नि मतलब इसमें रहती है हमेशा। आइए उसके बारे में भी और जानते हैं। जो गुग्गा बाबा गुरु गोरखनाथ का यहाँ पे धूना
जब से माड़ी बनी 2009 से, तब से इसमें धुएं में आग रहती है। 24 घंटे इसमें आग जगती रहती है और इसी में ही बाबा गुरु गोरखनाथ की शक्ति है, और जिसके कारण दुखियों के दुख बहुत दूर तक इसकी धुएं की भूति पटना तक, इधर अमृतसर तक, चंडीगढ़, सारी जगहों गई हुई है, जिनसे दुखियों के दुख दूर हुए। और आते हैं लोग स्पेशल विभूति के लिए भी बहुत दूर दूर से इसकी आते हैं, जिनके बाबा दुखों को दूर करता है इस विभूति से। जी, बहुत अच्छी सर जानकारी दी। जैसे कि इंसान कुदरत की एक शक्ति है जो शायद किसी को महसूस देती है मगर दिखाई नहीं देती। तो लोगों की अलग अलग रूप में सभी की अपने अपने देवी देवता में श्रद्धा होती है। कोई गोगा माड़ी को मानता है, कोई गुरुद्वारा साहिब को मानता है, लेकिन सभी ईश्वर एक ही है। उन तक पहुंचने के रास्ते सिर्फ अलग अलग है। इसी तरह से आगे हम और भी आपकी जानकारी साझा कराते रहेंगे धार्मिक स्थलों की। धन्यवाद।